हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। जब भी आप हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने के लिए जाते हो आपको बहुत अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन्हीं सारे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है जो कि हर बार आपको पूछा जाता है, वो है द कोड्स विच आर अनाउंस्ड इन द हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन से कोड है जो कि अनाउंस करे जाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है। आपको वो सारे कोड्स पता होने चाहिए और कौन कौन से कोड है आपको वो बताने होते हैं और उनका काम क्या है, क्यों हम वो अनाउंस करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो वेल एंड गुड है। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है कौन कौन से कोड अनाउंस करे जाते हैं, क्यों करे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि मे बी आपके अपकमिंग एग्जाम के अंदर या आपके इंटरव्यू के अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो जो पहला कोड हमारा है जो हॉस्पिटल में पूछा जाता है वो है कोड ब्लू। तो कोड ब्लू का मतलब होता है कार्डिक अरेस्ट। कोई भी पेशेंट जब वार्ड में कार्डिक अरेस्ट होता है तो स्टाफ ये कोड को अनाउंस करता है। तो इस कोड को अनाउंस करते ही कोड ब्लू की एक टीम होती है जिसमें कुछ डॉक्टर्स होते हैं, फ्लोर कोऑर्डिनेटर होते हैं, आईसीयू के टीम लीडर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, जो कि उस पेशेंट के पास जाते हैं, उसको रिवाइव करते हैं, इंटुबेट करते हैं और वो आईसीयू में शिफ्ट करते हैं। तो इसमें कई बार आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कोड क्यों अनाउंस करता है। जैसे एक मेरा स्टूडेंट था लास्ट, वो फोर्टिस हॉस्पिटल में गया गुड़गांव में, तो उनसे भी कोड के बारे में पूछा तो उसने कोड ब्लू का बताया। तो उससे पूछा कि ये आप क्यों अनाउंस करते हो, है ना। तो अगर कार्डिक अरेस्ट है तो कोड ही क्यों बनाए, उसके लिए आप डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हो। मेन इसका रीज़न क्या है, देखो मान लो मेरा पेशेंट है, कोई वार्ड में मैं काम कर रहा हूँ, कोई पेशेंट है वो कार्डिक अरेस्ट हो गया, तो अभी मैं जैसे ही फ़ोन उठा के, जैसे नंबर होता है ना हर हॉस्पिटल का अपना कोई नंबर, किसी का 5000, किसी का 111, किसी का 000 या ऐसे करके बहुत सारे कोड, मतलब एक नंबर होता है जो कि स्पेशल कार्डिक अरेस्ट के लिए। अगर मान लो मेरा है 1000 नंबर है, मैंने 1000 डायल करा, मैंने सीधा बोला कि कोड ब्लू इन 4th फ्लोर, रूम नंबर 506, बेड नंबर 2, है ना। तो इसी चीज़ को मैं 3 बार रिपीट करूँगा। तो ये कोड जब कोई सुनेगा, अनाउंसमेंट पूरे हॉस्पिटल में होगी, तो जो कोड ब्लू टीम वाले बंदे हैं वही वहाँ पे पहुँचेंगे। और वही अगर मैं ऐसे बोलूँ कि 4th फ्लोर पे एक पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया, जल्दी से आ जाओ, तो जैसे ही ये लोग सुनेंगे, एक तो सब पैनिक करेंगे और सब भागे आएंगे कि यार क्या हो गया, चलो जाके देखते हैं क्या हो गया पेशेंट। आपने बहुत बार देखा होगा रोड पे लड़ाई होती है तो चाहे कितना भी हमारा ज़रूरी काम हो, लोग फिर भी रुक के देखने लग जाते हैं ना। तो ऐसे ही सीन होता है कि पूरी हफड़ा दफड़ी मच जाएगी, सब भागे आएंगे उस रूम में भी, उस रूम में कोई पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया, चलो जाके देखते हैं क्या चल रहा है ना, कैसा माहौल है। तो इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए ये कोड जो है बने हुए हैं। तो इसमें जैसे ही आप कोड ब्लू करोगे तो बस वही टीम आएगी जिनकी हमें ज़रूरत है, जो पेशेंट को बचाने के लिए ज़रूरी है। तो दूसरा जो कोड हम अनाउंस करते हैं वो है कोड रेड। तो कोड रेड में क्या होता है, कहीं भी अगर कोई आग लग जाती है, अगर आपको लगता है कि कहीं आपके आईसीयू में या आपकी वार्ड में या कहीं भी पर्दे को आग लगी हो या कहीं भी आग लग जाती है, तो हम तुरंत कोड रेड अनाउंस करते हैं। तो कोड रेड अनाउंस करते ही जो फायर वाली टीम होती है, जो फायर एक्सटिंग्विशर के साथ वो आती है, तो वो सारी टीम स्पेशल ट्रेंड होती है कि आपको आग को कैसे बुझाना है। तो इसमें भी आपको सेम ही तरीके से कोड अनाउंस करना है। जैसे आपका कोड रेड है ना, आपके मान लो कोई 513 रूम नंबर है जिसमें आग लगी है, तो आपको फिर सेम ही 3 बार रिपीट करना है कि कोड रेड इन रूम नंबर 513 5th फ्लोर ए ब्लॉक, है ना। ऐसे करके आपको 3 बार रिपीट करना है। तो ऐसे ही करके आपको सारे जो कोड है वो अनाउंस करने होते हैं। तो कोड रेड करके आपको अगर आपको लगता है कि आप भाई कर सकते हो, आपको लगता है कि मैं भी आग बुझा सकता हूँ, तो आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं लगता कि मैं आग नहीं बुझाऊंगा तो चुपचाप वहाँ से निकल लो, कहीं ये ना हो कि आप भी आग के अंदर ही आ जाओ। तो इसीलिए मतलब हीरो नहीं बनना है। अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो, अगर आपको नहीं आता है तो आप पीछे जाओ, जो इस चीज़ में स्पेशलिस्ट है वही ये काम करेंगे। और कई बार आपसे ये भी पूछ सकते हैं, अगर आपके आईसीयू के अंदर ऐसे फायर हो जाता है तो आपको क्या क्या चीज़ें जो लेके बाहर निकलना है। तो इसमें क्या होता है, एक आपको एडमिशन डिस्चार्ज वाला रजिस्टर होता है जो आपको लेके निकलना है बाहर। दूसरी चीज़ होती है कि असाइनमेंट शीट होती है हमारी, कि कौन कौन सा स्टाफ जो काम कर रहा है वो हमें लेके निकलना है। एक होती है पेशेंट की लिस्ट जो आपको लेके बाहर निकलना है। तो ये सारी चीज़ें लेके आने का रीज़न भी होता है। जैसे असाइनमेंट शीट की अगर बात करें तो हमें तो पता है कि ये बंदे अंदर है हमारे, लेकिन जो आग बुझाने के लिए आएंगे उनको नहीं पता कि कौन अंदर काम कर रहा है। तो वो असाइनमेंट शीट देखेंगे, उस पर देखेंगे कौन कौन बंदा बाहर निकल गया है तो और कौन कौन बंदा अंदर है। दूसरी चीज़ है कि पेशेंट की लिस्ट से उनको ये पता चलेगा कि कितने पेशेंट्स अंदर है ना। और उसके साथ साथ पेशेंट की एज भी लिखी होती है। तो मोस्टली इसमें हम क्या करते हैं, जो ज़्यादा
एज वाला है उनको हम बाद में निकालते हैं, जो यंग एज वाले हैं उनको हम पहले निकालते हैं, क्योंकि ज़्यादा एज वालों ने तो ऑब्वियसली सारी दुनिया देख ली होती है ना। ऐसे भी वो बोलते हैं ना कि हमने तो भाई सारी दुनिया देखी, तो सारी दुनिया देखी तो अब क्या करना है बाहर निकल के। तो मजाक कर रहा हूँ। तो मतलब हमें जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हो उतने को निकालना है, लेकिन स्टार्ट हमें यंग एज वालों से करना है। उसके बाद आता है हमारा कोड येलो। तो कोड येलो का मतलब है इंटरनल डिजास्टर। तो कोई भी इंटरनल डिजास्टर अगर हो जाए, जैसे मान लो बाथरूम की छत गिर गई है ना, इंटरनल डिजास्टर हो गया, या मान लो कैथ लैब में बड़ी बड़ी मशीनें लगी, मशीनें नीचे गिर गई, उनके नीचे कोई बंदे आ गए, तो इंटरनल डिजास्टर हो गया। तो इस टाइप का कोई भी मतलब इंटरनल डिजास्टर होता है तब हम कोड येलो जो है अनाउंस करते हैं। तो अगला जो कोड है वो है कोड पिंक। कोड पिंक हम मोस्टली करते हैं चाइल्ड एमरजेंसी में या चाइल्ड अबडक्शन में। किसी का जैसे कोई चाइल्ड को एमरजेंसी में हम कर सकते हैं, या फिर मान लो कोई अटेंडेंट है जिनके साथ कोई बच्चा आया हो, उनका बच्चा खो जाए, तो हम कोड पिंक अनाउंस कर सकते हैं। तो उसमें वैसे तो नर्सिंग स्टाफ नहीं करता, ये फ्लोर कोऑर्डिनेटर या सिक्योरिटी वाले कर सकते हैं। तो जैसे कि हर कोड के लिए स्पेशलिस्ट बंदे जो है रखे होते हैं उन्होंने, या फिर अलग अलग बंदे को ये जिम्मेवारी दी होती है। फिर वो आके अटेंडेंट से पूछते हैं, अच्छा कहाँ पे लास्ट टाइम कहाँ पे देखा अपने बच्चे को, कैसे कपड़े उन्होंने पहने थे, क्या नाम था, ये वो है ना, ये सारी चीज़ें करके फिर वो हॉस्पिटल में अपना ढूंढते रहते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा कोड ब्लैक। तो कोड ब्लैक हम करते हैं कोई भी अननोन चीज़ अगर आपको दिखे, आपको जैसे कोई ब्रीफ केस किसी ने देखा कि यार ऐसे पड़ा हुआ है, उसका कोई वाली वारिस नहीं है और किसी जगह पे ऐसे रखा हुआ है, या फिर आपको ऐसे फील हो कि इस चीज़ में बॉम्ब हो सकता है, कोई ऐसा बक्सा कुछ भी मिले जिसमें आपको लगे कि ऐसे इसमें बॉम्ब हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में हम कोड ब्लैक जो है वो अनाउंस करते हैं। तो वो भी जो सिक्योरिटी वाले हैं आप उनको बोलते हो कि यहाँ पे कुछ है, जहाँ जो भी आपको लगता है ना, तो आप उनको बोलते हो। तो अगर उनको ये चीज़ फील होती है तब वो कोड जो है ब्लैक करते हैं, लेकिन ये बहुत कम, मैंने तो खैर आज तक सुना नहीं है। तो जब भी ये कोड होता है तो खास ध्यान रखना होता है। कोड ब्लैक वैसे जब अभी तक मैंने तो आज तक सुना नहीं है खैर, लेकिन ये कोड अगर कभी भी अनाउंस हो तो आपको बहुत खास ध्यान देना है ना, क्योंकि ये ना हो कि उधर से बॉम्ब फटने वाला है और इधर आप ऐसे मेडिसिन लोड कर रहे हो, पता चला कि बॉम्ब फट गया तो सब उसी में आ गया ना। तो थोड़ा सा ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो कोड जो है बहुत ज़रूरी है, हमेशा आपको कान लगा के रखना है, सुनते रहना है। ये नहीं कि आप अपनी बातों में लगे हो, आपको पता ही नहीं है कोड ब्लू भी हो गया या कोड ब्लैक भी हो गया, आपको पता ही नहीं। तो नेक्स्ट जो कोड है वो है कोड ग्रीन। तो कोड ग्रीन हम मोस्टली इवैक्यूएशन के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे अभी रिसेंट कोविड-19 चल रहा था, उस टाइम पे हॉस्पिटल में कोविड वाले और नॉन कोविड दोनों पेशेंट रखे होते हैं ना। तो हम क्या करते थे, जैसे मान लो एक वार्ड से पेशेंट को सीटी करवाने जाना है, लेकिन पेशेंट है कोविड पॉजिटिव, तब आप कोड ग्रीन करते हो कि यहाँ से यहाँ तक पेशेंट ने जाना है। नॉर्मल लिफ्ट में लोग जाते हैं वो वाली लिफ्ट नहीं, आपके लिए एक अलग से लिफ्ट होगी स्पेशल, जो इन्हीं के लिए होती है। मतलब जो कोड ग्रीन वाले जो पेशेंट जाते हैं, या कोविड वाले, जब कोई भी ऐसे पेशेंट आते हैं, उनके लिए अलग से सेपरेट एक रास्ता बना होता है। तब जब वो आप कोड अनाउंस करते हो तो आपका वो पूरा रास्ता क्लियर हो जाता है, वहाँ पे आपका कोई अटेंडेंट कोई और पेशेंट उस रास्ते से नहीं जाता है। तो वो मेन रीज़न होता है जो हम कोड ग्रीन करते हैं कि यहाँ से पेशेंट ने सिटी में जाना है या किसी वार्ड से सिटी में जाना है, तो पूरा जो रास्ता है आपके लिए क्लियर किया जाता है। तो उसके बाद जो दूसरा सबसे मेन पॉपुलर कोड है वो है कोड वायलेट। तो वायलेट नाम से ही पता चल रहा है वायलेंस, कहीं भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी ऐसा होता है तो आप कोड वायलेट कर देते हो। तो कोड वायलेट तो हर जगह पे ही होता रहता है, जैसे एडमिशन में होता रहेगा। एडमिशन में क्यों होता है, किसी को ज़्यादा बिल आ गया, बस वहाँ पे लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, वहाँ पे कोड वायलेट हो गया। या फिर एडमिशन के दौरान किसी को बेड नहीं मिल रहा है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, वहाँ पे कोड वायलेट हो गया। या फिर डिपार्टमेंट में या आईसीयू या वार्ड में किसी अटेंडेंट ने बदतमीज़ी कर दी किसी स्टाफ के साथ, वहाँ पे कोड वायलेट हो गया। तो कोड वायलेट हर जगह पे चलता ही रहता है। तो आपको अगर ऐसा कभी भी होता है तो आपको तुरंत कोड वायलेट करना होता है। कोड वायलेट करने के बाद आपके उसमें स्पेशल कुछ सिक्योरिटी गार्ड, कुछ बाउंसर्स और कुछ आईसीयू फ्लोर कोऑर्डिनेटर, कुछ डॉक्टर्स है ना, स्पेशल उसमें होते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे। तो वो सारे बंदे उसी टाइम वहाँ पे आ जाएंगे आपकी हेल्प के लिए।
तो अगर कभी भी ऐसा हो तो आपको हमेशा कोड वायलेट करना ही होता है, क्योंकि अननेसेसरी आपके साथ कुछ ऐसा मिस हैपनिंग ना हो जाए, तो इसलिए ये कोड वो है बना रखा है। तो ये कुछ कोड है जो कि हॉस्पिटल के अंदर यूज़ करे जाते हैं, तो ज़्यादा लंबा चौड़ा वो आपसे नहीं पूछेंगे, आप जस्ट कुछ 6-7 कोड भी अगर उनको बता दोगे और उनके काम बता दोगे तो इसी के साथ वो सेटिस्फाई हो जाएंगे आपके। ये सारे इसीलिए बने होते हैं कि हॉस्पिटल वाले बंदे को ही पता चल सके कि क्या बात हुई है या क्या खबर है या क्या प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से ये कोड हुआ है। और जो दूसरी चीज़ है कि जब भी आप कोड को अनाउंस करते हो आपको हमेशा ही ये ध्यान रखना है कि आप कोड को 3 बार अनाउंस करना है, मतलब 3 बार आपको कोड को रिपीट करना है। अपनी लोकेशन क्या है आपकी, वो आपकी बिल्डिंग नंबर क्या है, आपका फ्लोर नंबर क्या है, वो सारी चीज़ें आपको उसमें रिपीट करनी होती है। तो जैसे ही आपका सारा काम सेट हो जाता है उसके बाद आपको कोड को टर्मिनेट भी करना होता है, ठीक है। तो कोड टर्मिनेट करने का मतलब यही है, जैसे आपने कोड वायलेट करा, आपकी जो भी लड़ाई झगड़ा था सब सेट हो गया है ना, उसके बाद आपको कोड को टर्मिनेट भी करना है कि सबको पता चल जाए कि हाँ भाई सब सेट हो गया है। तो आपको वही अपना एरिया बता के कोड को टर्मिनेट कर देना होता है। तो ये कुछ कोड है जो कि हॉस्पिटल में अनाउंस करे जाते हैं। मे बी आगे से कोई भी हॉस्पिटल में आपको ये पूछें कि कोड के बारे में बताओ, तो आप कभी भी ये चीज़ नहीं भूलोगे। आज की वीडियो में अगर कुछ नया सीखने के लिए मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।